नमस्ते। आजकल मध्य पूर्व से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो सच कहूं तो पूरी दुनिया में एक चिंता का माहौल बना रही हैं। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बिल्कुल चरम पर है और दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर रोकेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक देश ने अपने लोगों के लिए एक बड़ी ही अजीब चेतावनी जारी की है और इसी चेतावनी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, कुवैत जैसा देश अचानक अपने लोगों को ये क्यों बता रहा है कि अगर पड़ोसी देशों से रेडिएशन लीक हो तो उससे बचना कैसे है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है जो डर कम करने के बजाय कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी रहस्यमयी चेतावनी की, जिसने सबको हैरान कर दिया है। हुआ ये कि कुवैत के नेशनल गार्ड ने लोगों को यकीन दिलाया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहने का मतलब क्या है कि पड़ोस से रेडिएशन आए तो डरना मत? क्या उन्हें पहले से कुछ अंदाज़ा है? देखिए, इस तरह के मैसेज आमतौर पर तब तक जारी नहीं किए जाते जब तक कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही गंभीर ना चल रहा हो। और बस इसी एक संदेश ने परमाणु खतरे की बहस को एक नई हवा दे दी है। अब देखिए, इस चेतावनी को अगर समझना है तो हमें उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखना होगा जो दशकों से इस इलाके में तनाव की वजह बना हुआ है। ये मामला सिर्फ कुवैत का नहीं है, बल्कि ये अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच के जो उलझे हुए रिश्ते हैं ना, ये उसी का नतीजा है। यहाँ पर जो असल टकराव है वो दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों के बीच है। इजराइल को लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके वजूद के लिए ही खतरा है। वहीं ईरान कहता है कि ये प्रोग्राम तो अमेरिकी और इजरायली दबाव से खुद को बचाने का एक तरीका है। अब ईरान अमेरिका की बात मान नहीं रहा और इजराइल किसी भी हाल में ईरान को रोकना चाहता है। और इसी खींचतान ने हालात को, आप कह सकते, बहुत ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। और हाँ, ये तनाव कोई रातों रात नहीं बढ़ा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत लंबे समय से यूएन में सबूत दिखा दिखाकर ये साबित करने में लगे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के 90% करीब पहुंच गया है। इसके बाद अमेरिका में जो पावरफुल प्रो इजराइल लॉबी है, AIPAC, उसके असर के चलते ये डर और भी बढ़ गया कि कहीं 21 जून 2025 जैसी किसी तारीख को राष्ट्रपति ट्रंप के ऑर्डर पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सीधे हवाई हमले न हो जाएं। लेकिन अमेरिकी हमलों के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। दूतावासों पर हमले हुए, सऊदी अरब में ड्रोन से अटैक हुए और यहाँ तक कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइल दागी गईं। असल में ईरान ने ये सब करके अमेरिका का जो एक डर था उसे लोगों के दिमाग से काफी हद तक कम कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस रेडिएशन लीक की चेतावनी कुवैत दे रहा है वो असल में हो कैसे सकता है। इसके दो रास्ते हो सकते हैं और सच कहूं तो दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। पहला सिनारियो तो ये है कि इजराइल या अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए उसकी फोडो या नतान्स जैसी मजबूत न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दें। अब अगर बम उस जगह गिर गया जहां न्यूक्लियर मटेरियल रखा है तो बिना परमाणु बम फटे भी खतरनाक रेडिएशन चारों तरफ फैल सकता है। और दूसरा सिनारियो ये है कि ईरान खुद अपना परमाणु बम बना ले और उसका टेस्ट करे, जिससे जानबूझकर या गलती से रेडिएशन लीक हो जाए। तो चलिए अब जियोपॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर साइंस पर आते हैं। मतलब अगर ऐसा कोई रेडिएशन लीक होता है तो उसके असल में नतीजे क्या होंगे। देखिए, न्यूक्लियर रेडिएशन असल में अदृश्य कणों का एक जानलेवा तूफान होता है। ये अल्फा, बीटा और गामा किरणें ये शरीर के अंदर घुसकर हमारे सेल्स को बर्बाद कर देती हैं, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती हैं और आखिर में इंसान की मौत भी हो सकती है। और अगर ईरान में कोई भी न्यूक्लियर घटना होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक ही नहीं रहेगा। कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरब और इराक जैसे कई पड़ोसी देश सीधे सीधे इसकी चपेट में आ सकते हैं। और तो और पर्शियन गल्फ का पानी भी जहरीला हो सकता है, जो इन देशों के लिए पीने के पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इस बढ़ते खतरे को देखते हुए सवाल ये है कि क्या इससे बचने का कोई तरीका भी है। अब ऐसा लगता है कि दुनिया के देश सबसे बुरे हालात की तैयारी में जुट गए हैं और कुछ खास दवाओं की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है। इस वक्त दो दवाइयां बहुत चर्चा में हैं। पहली है प्रशियन ब्लू। ये सीजियम जैसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को शरीर में ही पकड़कर वेस्ट के रास्ते बाहर निकाल देती है। और दूसरी है पोटेशियम आयोडाइड, जो हमारी थायराइड ग्रंथि को खतरनाक रेडियो एक्टिव आयोडीन से बचाती है। और खबर यह है कि पश्चिम एशिया से इन दवाइयों की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई है।
दवाओं के अलावा लोगों को कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की भी सलाह दी जा रही है, जैसे कि खिड़की दरवाजे कसकर बंद रखना, बाहर बिल्कुल न निकलना और अगर खतरे का अंदेशा हो तो फौरन अंडरग्राउंड जगहों पर चले जाना। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इस खतरे को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? देखिए, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि जंग के माहौल में हर बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना ही पड़ता है। ये बयान अपने आप में दिखाता है कि बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं भी इस संभावित खतरे को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही हैं। तो यहाँ से जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है, भले ही किसी न्यूक्लियर घटना का चांस बहुत कम हो, लेकिन ये बात कि सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके लिए इतनी एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे तनाव किस लेवल तक पहुंच चुका है। और यहीं हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। जब कोई देश अपने लोगों को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर रहा हो, तो क्या ये सिर्फ एक सावधानी है या आने वाले किसी बड़े संकट की भविष्यवाणी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।